कहा यह जा रहा है कि डिफैक्टो तौर पे नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिटिक्स से किनारा कशी है, क्योंकि वो आए ही हुकूमत का फेस बनने के लिए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये फैसला क्यों कर लिया मुस्लिम लीग नवाज ने? जी, इस पे हम मीडिया से बात भी कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश तो ये थी कि अगर इलेक्शंस में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उन्हें एक सिंपल मेजॉरिटी अता करे ताकि वो एक पूरी अपनी भरपूर तवानाई और ताकत के साथ पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर सकें। लेकिन नतीजा वो नहीं आया जिसकी तवक्को भी थी। लेकिन अभी भी वैसे ये कहना कि उनकी जो है वो सियासत से किनारा कशी है, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब की यही ख्वाहिश है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही हमारे वजीर आजम बने। खुर्रम साहब, लेकिन पीडीएम का 16 माह का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जिस गवर्नमेंट की इक्वेशन में नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, उससे नून लीग का पॉलिटिकल कैपिटल मजीद लूज होगा। तो वो लेसन लेने के बावजूद अगर ये फैसला होता है तो आपको लगता है दानिशमंदी होगी पार्टी की तरफ से इस फैसले में? नहीं, देखिए, पीडीएम की हुकूमत का तजर्बा ओवरऑल बड़ा मुस्बत था जहां तक पार्टियों के ताउन का ताल्लुक था कि तमाम जमातों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, खास तौर पे हमारा जो बैरूनी अकाउंट का मामला है, वो एक चैलेंज मौजूद है। उसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का भी एक बहुत जोर है। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिन पर पीडीएम की हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। तो मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी का तो हमें ये एक जरूर एक तसल्ली भी है कि अगरचे वो हुकूमत में बाकायदा हिस्सा ना भी हो, लेकिन उनकी राहबरी हमें हासिल रहेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक और कंस्पिरेसी भी हुई है कि नवाज शरीफ साहब का जो इनर सर्कल है, क्लोज ग्रुप है, उनके बड़े बड़े नामों को हरवा दिया गया। आपका नाम भी ले रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब का नाम भी ले रहे हैं, साद रफीक साहब का नाम भी ले रहे हैं। आपको पता चला इस कंस्पिरेसी का? नहीं, कंस्पिरेसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये जो इंतखाबात हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। और पहले तो हमें ख्याल था कि कोई यक तरफा है, कोई धांधली होती, रिगिंग होती, लेकिन इस दफा तो कोई चार तरफा किस्म की धांधली हुई है, जिसकी वजह से तमाम जमातों के लिए चैलेंज आ गया है कि खास तौर पे वफाक में मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है। पीपल्स पार्टी हमेशा आपको पंचिंग बैग बनाने में कामयाब क्यों हो जाती है? इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम स्टैंडिंग कमेटीज में बैठ जाएंगे, मिनिस्ट्रीज हमें नहीं चाहिए। जी, उनको भी अंदाजा है कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त मुआशी फैसले करने हैं, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनसे पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्टोरिकली उनके खिलाफ है, जैसे प्राइवेटाइजेशन है। तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को उन फैसलों से दूर रखें। लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है, अगर उसकी हालत बेहतर नहीं होती तो फिर वो हुकूमत में हो या ना हो, हम सबको उसका जो जिम्मेदारी है वो उठानी पड़ेगी। सुना है पीपल्स पार्टी भी चाहती है शहबाज शरीफ साहब का नाम फाइनल हो, नवाज शरीफ साहब का नहीं। जी, देखिए, वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी को एक तजर्बा बहुत जिस तरह मैंने कहा मुस्बत हो चुका है मियां शहबाज शरीफ के साथ काम करने का। बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना का एक अहम हिस्सा थे, हमारे साथ बैठते थे, तो लिहाजा उनका एक कंफर्ट लेवल जरूर है मियां शहबाज शरीफ से, जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। और ये एक आने वाले दिनों में ये जो कोalition बनेगी, जो हुकूमत फॉर्म करेगी, उस पे सिर्फ कोalition चलाने का चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की मईशत अब जिस गड़े में गिर चुकी है, उससे उसको बतदरीज किस तरह बाहर लाना है, दुरुस्त फैसले करके, और ऐसे फैसले करके जिससे पाकिस्तान के अवाम पर कोई मजीद भयानक बोझ ना पड़े। तो अगर इतने मुश्किल फैसले करना है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से दूर भाग रही है इसीलिए, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर मुस्लिम लीग नवाज कहती कि पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, वफाक के अंदर जिनकी मेजॉरिटी है उनको आने दें, और वो आज़ाद उम्मीदवार की है। जी जी, तो ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए कही है कि अगर वो आजाद अरकान जो हैं वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन उन आजाद अरकान की जब आप कॉम्पोजिशन देखते हैं तो वहां भी बहुत ही कमी है
पाकिस्तान को चलाने का तजर्बा, पाकिस्तान के मामलात के इदराक का। इसीलिए सबके जहन में जो है वो मियां शहबाज शरीफ का नाम ही आया है कि अगर कोई शख्स जो इन तमाम इशूज से वाकिफ है और उसने इन चीजों को मैनेज भी किया है पहले, तो वही बेहतर उम्मीदवार होंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अब दावत दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि अपोजिशन में बैठ जाएं, तो पुराने दोस्त हैं, आपके बात मानेंगे उनकी? जी, देखिए मैं तो अब बारहा इलेक्शन के बाद से इस बात का इजहार कर चुका हूं मीडिया पे कि मेरी भी जाती राय यही है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, वो हुकूमत बनाए, मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के सदर बने और हम ऑपोजिशन में सदर एक बने? ऐसी ऑपोजिशन, हाँ सदर बने और ऑपोजिशन जो है वो ऐसी हो जो इस बात को यकीनी बनाए कि जी अगर कोई सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो ऑपोजिशन जो है उस सूरत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करेगी, लेकिन हम डे टू डे कामों में उनकी ऑपोजिशन करेंगे। तो ये तो राय मैं दे चुका हूं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो आने वाली सियासत है उसका बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज पर चला गया है कि वो पंजाब को कैसे लीड करती है। तो 2018 में तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान की बैसाखियों पर खड़ी हुई थी, जैसे ही वो हटाई गवर्नमेंट गिर गई। इस बार आपने उन बैसाखियों का इंतखाब कर लिया है, तो ये लेसन तो कोई अच्छा नहीं है? जी नहीं, लेसन अच्छा नहीं है, लेकिन जिस किस्म का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने दिया है उस पर भी बहुत गहरे सवालात हैं, लेकिन अब जो नंबर्स हमारे सामने हैं तो लिहाजा इन्हीं के साथ ऑपरेट करके बहरहाल मुल्क ने और इस जमहूरिया ने आगे जाना है। तो आगे जाने का रास्ता सियासतदानों का काम है, मुंतखब नुमाइंदों का काम है कि वो मुश्किल तरीन हालात में आगे बढ़ने का रास्ता जो है उसकी तलाश करें और उस पर चलें। तो मैशत चलाने के लिए इसहाक डार साहब के अलावा कोई नाम ज़ेरे गौर है, सुनने में आ रहा है? जी, यही मैं कह रहा हूँ कि हमें कोalition का जो तजर्बा हुआ है तो और भी नाम है डार साहब के अलावा, लेकिन इस वक्त सबसे मसलन अगर मजबूत कुछ बता उम्मीदवार। सकें कौन सा नाम? जी नहीं, अभी अभी तो चूंकि डिस्कशन बहुत ही इब्तदाई सूरत हाल में है, जैसे अगले 3 से 4 दिन में इसका ऐलान भी हो जाए। लेकिन जो 300 यूनिट माफ़ करवाने थे वो मेरा ख्याल है सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए 300 यूनिट माफ करवाना तो पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर है जो ऑलरेडी बहुत मुहीब फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसमें तो डुएबल नहीं है। या तो ये देखिए ना, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि जी। एक बहुत बड़ा फैसला करना है कि हम जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट है उसको काट कर पाकिस्तान के अवाम को बिजली और गैस में रिलीफ दे दें। कहीं ना कहीं से तो वो स्पेस जनरेट करना है ना जी। तो अगर डेवलपमेंट को कट करना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी जगह बनानी पड़ेगी और इसलिए जरूरी ये भी है आने वाली हुकूमत के लिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जो तमाम अखराजात और इश्यूज हैं उनको बड़ी एक बारीक नजर से देखकर एक इनकलाबी किस्म की कमी करे वाकई हुकूमत के अखराजात में, जिसके जरिए फिर हम आवाम को रिलीफ दे सकें। तो जिस फैसला साजी की, मुश्किल फैसले करने की, रिफॉर्म्स करने की आप बात कर रहे हैं, एक ऐसी असम्बली जहां हर वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की तलवार लटक रही होगी, वहां ये रिफॉर्म करना आसान है? जी नहीं, आसान नहीं है। इसलिए ये जो इलेक्शन है इसका जो नताइज हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़े मुश्किल चैलेंज के अंदर धकेल दिया है और अब मुंतखब नुमाइंदों की इज्तिमाई दानिश का इम्तिहान है कि हम इसको कैसे लेकर चलते हैं। वरना फिर ये तो हमेशा एक मुमकिनात में से है कि जो एक नए इंतखाबात कराए जाएं जिनसे ये उम्मीद की जाए कि एक मजबूत हुकूमत बनेगी। ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे तो कोई भी इस वक्त तो उसको तसल्ली नहीं है और ये जो मामलात हैं वो फिलहाल तो यूं लगता है कि मजीद पेचीदा होंगे, इससे पहले कि शायद अगले साल जो बजट आएगा 2025 में उस तक कोई बेहतर इस्तेहकाम आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि जो भी हुकूमत उसको मुश्किल फ़ैसले करना होंगे और पाकिस्तान की जो मैशत है उसको संभालने के लिए हमें रिफ़ॉर्म चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये रिफ़ॉर्म एक वीक मैंडेट के साथ जब एक बड़ा नंबर अपोजिशन में बैठा हो और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, तो क्या ये अचीव हो सकता है या दोबारा से हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एतमाद का वोट लेने की बाज़गश सुनते रहेंगे? ये बड़ा सवालिया निशान है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।